अब पूछो है नेक्स्ट। चलो 6.7 कल किया था। हाँ, ये 6.7 में क्या करना था? सॉल्व। सॉल्व अगर कोई भी ऑपरेशन हो फ्रैक्शन में, याद रखना फ्रैक्शन में एनी ऑपरेशन, 6.7 ये मैं ऑपरेशन बोलना इसका मतलब क्या है, चाहे वो एडिशन हो चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो, क्या हो, एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो। तो फर्स्टली हमको हमेशा याद रखना है क्या करना है, उनके एलसीएम मतलब उनके डिनोमिनेटर को सेम करना है। किनको सेम करना है? डिनोमिनेटर को। अगर सेम है 1/7 प्लस 3/7 तो ये इजिली ऐड है, इजिली सब्ट्रैक्ट है। तो 7 एलसीएम हो गया इसका, डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम ले लिया 7, ऊपर क्या हो जाएगा 3 प्लस 1, क्या आंसर हो जाएगा 4/7। तो ये ऑपरेशन याद रखेंगे। दूसरी चीज, अगर मेरे पास एलसीएम सेम ना हो 2/4 प्लस 1/8, अब क्या है एलसीएम सेम नहीं है तो ये ऐड हो सकता है? नहीं ऐड हो सकता। तो फर्स्टली एलसीएम सेम करो, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 8 हो गया। अब मुझे दोनों तरफ 8 मिल गया तो 8 एलसीएम हो गया। अब कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 5/8। तो ये मेरे कहने का मतलब है अगर ये दोनों आता है तो आप सारे कर डालोगे, सारे मतलब फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट भी ऐड भी कर लोगे, 6.6 वाला। हाँ नीचे सब्ट्रैक्ट भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आप ना कर पाओ, पूछ सकते हो अगर कोई कंफ्यूजन। 3/5 एंड 1/5 इसमें कैसे करेंगे? नहीं नहीं नहीं, हाँ ये बता दिए, इसका पूछना। हाँ ओके ओके बता रहे हैं, चलिए पूछिए। 3/5 एंड 1/5। 3/5 एंड 1/5 मतलब पूछ रहा है ऐड करिए बेटा। 3/5 एंड का मतलब वहाँ पे ऐड है और कितना 1/5। तो एंड मतलब यहाँ पे कौन सा ऑपरेशनल साइन लगेगा? प्लस लगेगा 1/5। डिनोमिनेटर सेम मतलब एलसीएम सेम है तो हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं ऐड 3 प्लस 1 अपॉन 5 4/5। मुझे तो ये भी नहीं करने की जरूरत है, मुझे तो यही पता चल गया 3/4/5। अच्छा, अब 2/7 कॉमा 3/7 एंड 1/7। चलो क्या लिखा है? 2/7 हाँ 2/7 अब इसमें क्या हो गया, 3 नंबर मिल गया मुझे। क्या हो गया 2/7 3/7 3/7 एंड 1/7। वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि ऐड करिए 2/7 प्लस 3/7 प्लस 1/7। एलसीएम सेम, डिनोमिनेटर सेम, इजिली ऐड हो जाएंगे। 3 1 4 2 6/7 आंसर आ गया। क्या जरूरत? अगर दूसरा अगर 7/8 होता तो 8 होता, कहाँ पे 8 होता? इसी अगर 8 denominator में। होता तो हम उसको सेम करते बेटा। अच्छा हम सेम करते बोल तो रहे, डिनोमिनेटर नहीं सेम होगा तो सेम करके ऐड करेंगे, ठीक है। सेम करना भी मैंने बता दिया कि एलसीएम ले लेंगे। अब सब्ट्रैक्ट है। आप भी नोट करो। नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट बेटा, फ्रॉम मतलब इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट वाले से सेकंड को मत कर देना तो गलत हो जाएगा, जो कुछ बोलना है वही करना है, ठीक है। इधर से इधर, इधर से इधर, वो है सब्ट्रैक्ट वाला, वो सॉल्व वाला है नीचे जहाँ फ्रॉम लिखा इधर है। से सामने से पीछे। हाँ पहले 8/11 पहले लिखेंगे, -3/11 बाद में लिखेंगे। ओके आया समझ में? ठीक है। अब अगला एक्सरसाइज, एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। अभी तक तो हमने क्या करा, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन का मतलब समझिए क्या, डिनोमिनेटर सेम। अब हमारे पास ऐसे फ्रैक्शन आएंगे जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूछिए बताते हैं आपको। एग्जाम्पल है, क्वेश्चन में आइए सीधे। एक्सरसाइज 6.8 ऐड हाँ 1/3/1/6। 1/3 प्लस 1/6। 1 प्लस नहीं है, कॉमा। कॉमा मतलब प्लस, वो ऐड ही बोल रहा है, ठीक है। क्या कह दिया उसने कि इसको क्या करिए, ये कैसा फ्रैक्शन है, इट इज अनलाइक फ्रैक्शन, इसको आप ऐड करिए। ऐड हो सकता है? नहीं सर, बिकॉज डिनोमिनेटर नॉट सेम। 3 2 जा 6। 1/3 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 1/6 तो सेम है ये कितना हो गया 2/6 प्लस 1/6। अब डिनोमिनेटर क्या है, सेम। अब ऐड कर दीजिए 2 1 3/6। इसका आंसर क्या होगा, आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो सिंप्लीफाई, नहीं चाहो तो ऐसे छोड़ दोगे तो भी सही। 3 1 जा 3 2 जा 6, 1/2 इसका क्या होगा आंसर। और भी आसान हो गया, हो गया। तो आप चलो इसको एक नोट करो अभी।
नोट करो जल्दी से। एक्सरसाइज 6.8 आज की डेट डालो। हाँ, एक्सरसाइज 1.6 आज की डेट डालो। ठीक है ठीक है। उठा ले पानी ठीक करो। करते क्यों नहीं होमवर्क? करते क्यों नहीं हो? पूरे दिन क्या करते हैं? जब जाने के बाद करता हूँ मैं आपको। और मेरे जाने के बाद क्यों नहीं करते? हाँ? मेरे जाने के बाद नहीं करना मुझे छोड़ देता। आपके जाने के बाद क्या? जब से आपने ये वीडियो शूट की ना वैसे मुझे भी अच्छा लगता है, मैं शूट कर लेगा। तो ये अभी बताते हैं, देखते हैं शूट कहाँ कर रहे हैं। हाँ मेरा चैनल है, हाँ। गेमिंग चैनल है। हाँ हाँ दिखाना, उसमें मेरी 17 व्यूज हैं। देखेंगे। ठीक है नेक्स्ट। तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, ठीक है। और एक कुछ लॉन्ग भी है। हाँ हाँ पूछो पूछो, मना नहीं, पूछो। हाँ ये कैसे हो गए? ये हो गए मिक्स्ड फ्रैक्शन जिनको होल में है, बी पार्ट। अगर ऐसा क्वेश्चन आए 3 होल 1/4 प्लस कॉमा होगा, कॉमा की जगह आप लोग क्या कर लेंगे? प्लस का साइन लगा लेंगे। 2 होल 2/3 क्या करेंगे? पहले इसको मिक्स्ड है, मिक्स से किस में ले आएंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ले आएंगे। कैसे लाएंगे? 4 3 जा 12 13 13/4। ये कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6 प्लस 2 8/3। अब क्या हो गया? 4 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 4 और 3 का जल्दी एलसीएम। जल्दी। एलसीएम हाँ तभी तो सेम होगा। कैसे सेम करोगे? दोनों में कॉमन क्या आ सकता है? एक बार सबसे आसान है। नहीं आता लेना एलसीएम। 12 4 3 जा 12 यहाँ से 3 2 12 13 into 4 upon 12 प्लस 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 बोलो प्लस 3 13 into 3 13 और 8 into 4 अपॉन 3 into 4 कितना हो जाएगा? 12 डायरेक्ट लिख लो। ठीक, तो ये कितना होगा? 33 सा 39 अपॉन 12 प्लस 8 3 सा 8 4 सा 32 अपॉन 12 कितना हो गया? 9 2 11 कैरी 1 3 6 1 7 अपॉन 12 71 अपॉन 12 आंसर आ गया। अगर मुझसे कोई कहेगा मिक्स फ्रैक्शन में लिख के दिखाओ तो भी मैं लिख दूंगा इसको। मिक्स लिख दूंगा। अगर मुझसे टीचर कहेंगे कि राइट दिस इन मिक्स फ्रैक्शन तो क्या करोगे? क्या? 12 से डिवाइड करूंगा 71 को, करूंगा कि नहीं? हां 12 5 जा 60 क्योंकि 12 6 जा कितना होता है? 72। 2 तो यहाँ पे 1 से 0 ये 1 ही होगा। हां 7 से 6 1 11 तो क्या हो सकता है? 5 होल 11 अपॉन 12। ये इसका मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दे दिया मैंने और ये इसका रियल आंसर दे दिया। जो मेरे से टीचर बोलेगी मैं वो सॉल्व करके दे दूंगा। तो नोट करो इसको। और अगर यूनिट पूछे तो कहाँ यूनिट पूछे? यूनिट कहाँ है? यूनिट आता है फ्रैक्शन में। मैंने अभी तक कोई यूनिट पढ़ाया? मीटर पढ़ाया? सेंटीमीटर पढ़ाया? अरे ये दिमाग रखते हैं। कोई यूनिट का नहीं यहाँ काम है। वो मेजरमेंट में आएगा काम, एरिया में आएगा काम। ठीक है, अभी कोई जरूरत नहीं है। नहीं यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन जब होगा तब वो 1 अपॉन के फॉर्म में होगा। यहाँ कहीं 1 अपॉन दिख रहा है कुछ? तो है ही नहीं यूनिट फ्रैक्शन। 1 अपॉन और हाँ 1 अपॉन एनी नंबर। चलो नोट करो इसको जल्दी से। सी बी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें प्रैक्टिस करो खूब। और मुझे कल वो करना है ना आपका वो डिवीजन का वो क्या बोलते हैं? असाइनमेंट। हाँ असाइनमेंट डिवीजन का करना है ना कोई हाँ कोई एक नहीं, दो पूरा डिवीजन। कल संडे है पूरा। नहीं मैं बोल रहा हूँ दो को ही करना है। नहीं पूरा डिवीजन चैप्टर ही एक असाइनमेंट में आपको निपटाना है।
चलो पहले वर्क करोगे, कैसे? बातें मत करो यार, टाइम वेस्ट करते हो। जी हाँ कर देंगे अभी। ये फ्रैक्शन ही 20 एक्सरसाइज है। हाँ 20 एक्सरसाइज है ओनली फ्रैक्शन में, तो जब तक का फ्रैक्शन नहीं कंप्लीट होगा कहीं मैम फिर टेस्ट ले लेंगे, फिर ये रह जाएगा। मैम 6 पे चल रही है, 6.5 पे चल रही है। हाँ तो मैम से हम लोग आगे हैं, बट ये फ्रैक्शन में टोटल 20 एक्सरसाइज है। 6.20 है ना। हाँ बहुत ज़्यादा है, इसको करा ले, हाँ, एक हफ्ता और में हो जाएगा। वैसे साइंस में इसको पढ़ा रहा हूँ, लर्न करने को देता तो हूँ, हमारा बैठ के फ्रैक्शन ये तो लर्न भी नहीं करा है। पूछिए इससे, क्या नहीं क्या है? उधर बताओ हमसे। क्या साइंस जब मास्टर ने तो चैप्टर पढ़ाए थे, रिवाइज कर हमने रिवाइज कर दिया। हाँ बुक पढ़ता हूँ उसके बाद अरे पढ़ता हूँ। चलो चलो नोट करो जल्दी से, ठीक है और कल संडे का काम यही करोगे, तुम्हारा असाइनमेंट रहेगा। ठीक है, असाइनमेंट मेरा होमवर्क है। फिर रिवीजन करा देंगे, इसलिए कह रहे हैं जल्दी से कर लो। अच्छा मतलब मंडे को आप आके चेक करेंगे असाइनमेंट। हाँ चेक तो करेंगे, लेकिन इतना खराब करके लाते हो कैसे बताएं। अच्छा ठीक है सब हो गया। ठीक है, साइंस में डिवाइड वाला करना है। नहीं, वो मैंने बताया है कैसे कन्वर्ट करा जाता है। अगर वो ये याद कर लोगे तो इजी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मैम पूछ ली एक फ्रैक्शन में करो तो मैं मैम डिवाइड अब कर तुमसे कुछ भी पूछे, तुम्हें सब आता है। अगर कैसे आता है बता दे। हाँ सब तो पढ़ा दिया, लाइक फ्रैक्शन, Unlike अनलाइक फ्रैक्शन, fraction, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, unit fraction, प्रॉपर फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन और मिक्स्ड अनप्रॉपर फ्रैक्शन। अनप्रॉपर अनप्रॉपर नहीं होता, Improper. इम्प्रॉपर होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन इम्प्रॉपर और क्या बताएं। मैम इससे और कोई क्वेश्चन पूछ नहीं करते। अच्छा, असेंडिंग बता add. दिया, डिसेंडिंग बता दिया। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो बहुत इजी है। अगर आपको यही सब आते हैं, डेफिनेशन आता है, तो वो तो कोई भी कर देगा। मतलब ये पूरी मैथ्स फ्रैक्शन में है। बस ये चैप्टर फ्रैक्शन का नाम है, इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा मतलब ये सारे जितने भी मैंने पढ़े एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब सी वाले पार्ट में देखें, जो अब सी वाले पार्ट में क्या हो, मान लो आपको दे दिया ज्यादा डिजिट 5 होल 5 by 6 कॉमा 6 होल 11 by 4 कॉमा 1 होल 3 by 16। ओके, क्या करना है, ऐड करना है। उसने बोल ही दिया बेटा सबको ऐड करना है, तो 5 होल 5 by 6 प्लस 6 होल 11 by 4 प्लस 1 होल 3 by 16। पहली चीज इसको किस में कन्वर्ट करो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। क्योंकि अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में करते हैं तो उसकी कंडीशन क्या होती है कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। और इसमें क्या है कि न्यूमरेटर क्या है, हमेशा लेस मिलता है हमें, न्यूमरेटर हमेशा हमें ग्रेटर मिलता है और डिनोमिनेटर हमेशा लेस मिलता है। इसलिए ये कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 6 5 30 प्लस 5 35 by 6, 6 4 24 प्लस 11 बताओ 6 प्लस 24 प्लस 11, 6 4 24 24 प्लस 10 34 प्लस 1 35 35 by 4, 16 हो जाए 16 प्लस 3 18 by 16 18 by 16 16 प्लस 2 18 होता है और 3 जोड़ोगे तो कितना होता है 19 19 by 16। and 2 and अब मुझे ये पता है कि एलसीएम इसका क्या हो सकता है, कैसे पता लगाएंगे। ऊपर देखिए ऊपर वाले दोनों सेम है। 48 एलसीएम हो सकता है। क्या हो सकता है 48 देखो 8 6 48 और यहाँ कितने टाइम जाएगा 4 4 6 हो 48 सकता है। हाँ हो सकता है 4 11 पे बताओ बताओ 4 11 का 44 4 12 का 12 4 जा
12 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें। हाँ। 16 1 जा 16, 16 2 जा बराबर 32, 16 3 जा 48 हो गया। एलसीएम सेम कर लिया मैंने। क्या कर लिया मैंने एलसीएम? 48 कर लिया सब में। 48 कॉमन हो गया। ओके, अब मेन काम है इनकी मल्टीप्लिकेशन करना, इनकी मल्टीप्लिकेशन करना, इनकी मल्टीप्लिकेशन करना, फिर ऐड कर देना। समझ में आ रहा मेरी बात? पक्का ना? पहले ऊपर से स्टार्ट करेंगे। कौन कह रहा है ऊपर से स्टार्ट? नहीं, ऊपर से पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर नीचे आएंगे। नीचे तो मैंने कर दिया मल्टीप्लिकेशन। 48 तो हो गया। अब 48 ऊपर 48 मतलब सीधे ऊपर कॉमन का ले बचा लिया। है, ऊपर का बचा। अब ऊपर का बचा 48 सीधे कॉमन ले लिया क्योंकि सब में 48 मिल रहा था। हाँ, तो मतलब 48 लेते ही थे ऐसे पहले कदम। तो 8 5 जा 40 40 कैरी 4 40 मतलब 4 8 3 जा 24 प्लस 4 28 28 25 26 कैसे करके रहा है? बहुत मारेंगे। ठीक है। 12 5 जा 12 5 का 60 कैरी 6 12 3 जा 36 36 प्लस 6 6 42 19 3 जा मतलब 9 3 जा 27 कैरी 2 2 3 1 जा 3 प्लस 2 5। अब ऐड कर दो आंसर आ जाएगा। लास्ट में 7 0 0 7 5 2 7 और 8 5 to 7 और 8 15 कैरी 1 5 4 9 9 और 1 10 और 2 10 to 11 12 12 प्लस 1 है। ये आंसर आएगा इसका। कितना बड़ा नोट करिए, नोट करिए। ये डिफिकल्ट लगेगा अभी, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लोगे इतनी तो ये बहुत आसान लगता है। ये बहुत बेटा इजी है। हाँ मतलब दिखने में बड़ा है और बस रिवाइज करने में easy है। आपको मल्टीप्लिकेशन एलसीएम आना चाहिए। एलसीएम लिया सर ने कैसे? सर को पता था टेबल किस 8 6 जा 48 होता है, 12 4 जा 48 होता है और 63 जा 48 होता है। इसलिए मैंने कहता चलो तीनों में 48 मुझे मिल गया तो मैं 48 एलसीएम ले लेता हूँ बस। और भी कोई नंबर ले सकते हैं? हाँ और भी ले सकते हैं, ऐसा थोड़ो ना कि और नहीं ले सकते, ले सकते हैं। अब मैं एलसीएम लेने का तरीका तुम्हें बता दूं एक बार फिर से कि नहीं बताऊं? बता दूं? नहीं बता रहा हूँ, चलो नोट करो फिर बताता हूँ कि कैसे ले लेना। नहीं ले पाना नहीं मैं बता देता हूँ, नहीं दे रहे। समझ लो, बाकी आपकी मर्जी है, नोट कर लेना। अभी आप इतने में कंफ्यूजन से सर मैं एलसीएम क्या लूँ, अभी मैं बता दे रहा हूँ क्या लूँ, कैसे समझना है एलसीएम लेना कैसे अभी बता रहा हूँ। चलो नोट करो, जहाँ तक नोट कर लेना बता देना। और हमेशा याद रखना कि जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करो तो उसी नंबर से ऊपर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आर बोथ मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर। ठीक, मंडे को आएंगे तो साइंस का सेकंड चैप्टर पढ़ा देंगे, लेकिन फर्स्ट चैप्टर तैयार होना चाहिए, तुमसे बोल चुके हैं, ठीक है, उसको लर्न कर लो अच्छे से। फोर 20 प्लस 57 हाँ अपॉन 48 इक्वल 1 2 5 7 बाय हो गया। एलसीएम कैसे लेना देख लो अपने कॉपी में, यहाँ नोट कर लो हाउ टू टेक एलसीएम लिखो जब आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो। 6 था और क्या था बेटा? हाँ 6 था 4 था 16। 16 देखो कैसे लेते हैं एक सेकंड, हाउ टू टेक एलसीएम। एलसीएम हो गया। चलो ऐसे करके स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसे करके। नहीं मैं सामने कर रहा हूँ, आप देखोगे अभी, उसके बाद आप वहाँ नोट करोगे, ठीक है? क्या करते हैं एलसीएम लेने के लिए? हमेशा ऐसे करते हैं जैसे एचसीएफ लेते थे। तो ये आपको पता है कि तीनों किससे डिविजिबल है? 2 से, है ना? हाँ। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 हो गया। फिर ये 2 से डिविजिबल है कुछ नंबर, हाँ तो पहले इनको कर लीजिए। 3 नहीं है एज इट इज नोट कर लीजिए। 2 1 जा 2 4 जा। फिर ये कोई नंबर 2 से डिविजिबल है? हाँ सर है। 3 एज इट इज, 1 एज इट इज, 2 2 जा 4।
फिर 2 से एक बार हो सकता है, हाँ। 3 ऐसे, और 2 1 सा 2। फिर एक नंबर 3 बचा बस, क्योंकि 3 को 1 बनाना है, बाकी सब 1 बन गए। ओके, तो जो जो 1 बन जाएंगे उनको अब आगे नहीं एलसीएम ले सकते। 3 1 सा, अब सारे 1 बन गए। अब एलसीएम का काम भी खत्म हो गया। ये होता है एलसीएम निकालने का मेथड। क्या होता है? एलसीएम निकालने का मेथड। जब कभी हम एलसीएम नहीं निकाल पाते हैं तो इससे निकालते हैं। हमें टेबल पता है तो हम एलसीएम नहीं निकालते हैं। हमें टेबल पता है, आपको नहीं पता है तो आप अभी स्टार्टिंग है तो आप ऐसे प्रैक्टिस करो। ओके, तो चलो एलसीएम इसका क्या लिखते हैं, कैसे पता चलता है उस क्वेश्चन का क्या एलसीएम लेते हैं? तो 2 into 2 into 2 into 2 into 3। तो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 3s are 48। तो एलसीएम क्या आता है? 48। और मैंने 48 ही लिया था, इसलिए मेरा आंसर बिल्कुल सही था। देखो सही था ना, तो क्या गलत है? चलो इसको स्टेप बाय स्टेप नोट कर लो, नोट कर लो। बहुत काम की चीज है तुम्हारे। जो आधे क्वेश्चन ऐसे जो उल्टे सीधे करा करते हो, सर मैं नहीं कर पाया ये। अच्छा, मतलब ऐसे ही कर सकते हैं? हाँ, ऐसे ही कर सकते हैं। 3 is 6, 2 is 4। कब कर सकते हैं? जब डिनोमिनेटर सेम ना हो। ठीक है, सेम बनाना हो तब ये यूज करेंगे। 3 adjacent, 3 1 अभी 3 के ना टेबल पढ़ो, पहले 2 से ओवर कर लो। जब तक 2 से ओवर है डिवाइड, तब तक 2 वाले कंप्लीट कर लो, 1 बना दो। ये होता है बेटा। 2 3 as it is, 1 as it is, 2 2 is 4। ज्यादा स्टेप मत निकल जाना, हाँ, ज्यादा स्टेप मत निकल। क्यों? हाँ, 3 as it is, 1 as it is, 2 1s are 2। अब 3 बचा, तो 3 के सारे 1 बन गए, 1 हो गया ओवर। बस इसी कहते हैं। अब वो लिखने, वो ड्रॉ करने की नहीं जरूरत है, वो मैंने समझाया। लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे। एलसीएम, अब आप इन्हीं की मल्टीपल ही क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। हाँ, इसी को तो बोलते हैं एलसीएम। 2 by 2 by 2, 2 by 2 by 2, 4 2 है, और by 3। तो लीजिए 2 2 is 4, 2 2 is 4, 2 2 is 4, 4 2 is 8, 16, 16 3 जा 63, 1 3 2 48, 3 9 3 4 12 3 5 16 1 16, 16 2 जा 32, 16 3 8 3 1 3 One 4 four। 48। अब आंसर सही है, 48 है। मुझे पता है। ठीक है, तो ओवर हो गया। सारे क्वेश्चन कर सकते हो, हाँ, ऐसा कोई क्वेश्चन है जो नहीं कर सकते। पहले मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में लाएंगे और सारे हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अबे तो एलसीएम लेना भी सर ने सिखा दिया। ठीक है, नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट एक्सरसाइज 6.9 पूछिए। 6.9 हाँ, का मुझे पूछना है 7 by 1 12 2 by 9 7 by 12 2 by 9। माइनस 2 by 9। बहुत आसान। मुझे पता है कि 12 और 9 का एलसीएम क्या होगा। आप सोचोगे, टाइम लगोगे, आप एलसीएम निकाल लेना, और जब प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी तो आपको पता चल जाएगा। तो आप एलसीएम निकाल के बताओ इसका एलसीएम क्या होगा, और मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ इसका एलसीएम क्या होगा। पहले आप निकालो। मैं निकाल लूं। हाँ, जल्दी से निकालो। 12 और 9। और 36 आ जाए तो बता देना सर, बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ, मैंने ऐसे बताया। Two- 36। हाँ, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। थोड़ा साफ से कटिंग नहीं होना चाहिए आपके रजिस्टर में। ठीक। ठीक है, 36 आ गया। मैं होता है ऐसे करता हूँ। देखो, मैंने जो अप्रोच करी वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। मेरी अप्रोच ये थी, चलो इसको मैं रफ करके फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है,
मेरी अप्रोच थी, मुझे ये क्या दिख रहा था 7/12 और इधर क्या दिख रहा था 2/9। मुझे ये पता था कि 12 की टेबल में भी 36 आता है और 9 की टेबल में भी 36 आता है, तो क्यों ना हम एलसीएम 36 ले लें। हो गया कंप्लीट। और कोई और भी ले सकते हैं नंबर? और आएगा तो ले सकते, नहीं आएगा तो नहीं ले सकते। और कोई आ रहा है बताइए? नहीं आ रहा है और कोई मिल ही नहीं रहा है। दूसरा तरीका एलसीएम लेने का क्या होता है बताओ? क्या? अगर आपको नहीं भी आता है, बिल्कुल नहीं अगर कर पा रहे हो इजी मेथड से, तो एक कठिन मेथड है, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन लॉन्ग हो जाएगा। तो बेटा ये होता है कि जो इधर वाला 9 होता है उसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया करो ऊपर नीचे। ओके, ऊपर नीचे, ठीक। और जो इधर वाला होता है क्या 12, उसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया करो। देखो बड़ा हो जाएगा, बट मैं सिखा दे रहा हूँ कि अगर नहीं आता तो अब देखो नीचे 12 × 9 हो गया, इधर भी 12 × 9 हो गया, एलसीएम सेम मिल गया। ठीक है, तो 12 × 9 कितना होता है? जल्दी बताइए। 9 2 ज़ा 18 कैरी 1 9 1 ज़ा 9 1 10 108 होता है। जल्दी जल्दी बोलो। 108। हाँ मिल गया एलसीएम सेम हो गया। देखना दोनों से आंसर क्या आता है, सेम ही आता है, बस मैं तरीका बता दे रहा हूँ। अब ऊपर क्या हो गया 9 7 ज़ा 63 और 12 × 12, तो 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर हाँ बताइए बताइए बताइए। 144। वही तो बोलना। कहाँ बोला? मैंने बोला 144। आप सब्ट्रैक्ट करिए, 144 से 163 सब्ट्रैक्ट करें, तो 144 से 63 सब्ट्रैक्ट करें कितना का? 4 से 3 1 और 14 से 6 8 81 और ये 108। ठीक, क्या ये 9 से डिवाइड है? हाँ सर। 9 9 ज़ा 81 9 1 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18 3 3 ज़ा 9 3 4 ज़ा 12 3/4 आंसर। ये तो बड़े मेथड से बताया मैंने। बट बेटा एक चीज होता है कि ग्रेटर नंबर हमेशा इधर लिखा करो, स्मॉलर नंबर इधर लिखा करो, वरना माइनस साइन में आएगा ये। इसमें आएगा माइनस साइन में, तो उसको सही करने के लिए क्या करेंगे, ग्रेटर नंबर इधर कर लेंगे, स्मॉलर इधर कर लेंगे। ओके, और उस वाले आंसर से क्या आता है आंसर? इससे 3/4 आया, उससे देखोगे क्या आता है, देखो उससे भी यही आएगा, इससे आएगा। देखो क्या आता है 3/6 है। 36 ठीक, देख लो ये क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था? 2/9 7/12 7/12 12 बजे 12 24 12 3 जा 36। ठीक है, तो चलो अगला देखो, और क्वेश्चन बोलो, आया समझ में कि नहीं? हाँ। B 2 whole 3/4 1 whole 1/4। बी 2 टू whole होल नहीं है, आप गलत पढ़े हो इसलिए आपकी पिटाई होगी। ये देखिए 2 टू, whole। अच्छा नहीं ऊपर वाला पढ़िए, ये वाला कर लोगे क्या? 2 - 5/6 ठीक है, नहीं 2 कर पाओ। - 5/6 हाँ। ये कैसे करेंगे? देखो ऐसे करेंगे 2 - 5/6। बेटा जिसके नीचे कोई नहीं होता, कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान, तो इसका क्या होगा 1 होगा। क्या होगा 1 होगा। तो सिंपल सी बात, आप एलसीएम ले सकते हो, क्या ले लोगे 6 ले लोगे सीधे, जब 1 है 1 से है तो 6 ले लेंगे एलसीएम, क्योंकि 1 का भी एलसीएम क्या होता है 6 ही होगा, और 6 का भी 6 ले लेंगे, तो हो जाएगा 6 एलसीएम हो गया। तो यहाँ कितने टाइम 6 होगा, तो 2 3 जा यहाँ से, क्योंकि 6 लिया तो ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 जा 12 माइनस यहाँ 1 से मल्टीप्लाई 5, आंसर कितना आ जाएगा 7/6। बस हो गया, इजी था। तो इन जिसके नीचे कोई नंबर नहीं होंगे तो क्या लोगे 1 ले लेना, बस हो गया इतना। कोई दिक्कत? नेक्स्ट
ये लोग ज्यादा तो नहीं जाएगा क्या चीज ये होमवर्क सारा हो जाएगा। चलो तो साइंस सुनाओ। कैसे साइंस